प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस लॉ, इसमें आज अपन चर्चा करेंगे अनुबंध करने की क्षमता की। देखिए, लास्ट टर्म पर भी जब अपन ने चर्चा करी थी तो इस बारे में अपन ने अध्ययन किया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये मानता है कि हर व्यक्ति में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। जब वैध अनुबंध के अपन ने आवश्यक लक्षण पढ़े थे तो उसमें एक आवश्यक लक्षण अपन ने ये भी पढ़ा है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। तो अनुबंध करने की क्षमता में अपन ने देखा कि जो व्यक्ति वयस्क है वो अनुबंध कर सकता है, जो व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का है वो अनुबंध कर सकता है, और जिस व्यक्ति को राजनियम ने अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं कर रखा है वो व्यक्ति अनुबंध कर सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क और अनुबंध करने के अयोग्य घोषित व्यक्ति ये अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते। तो इनमें से अवयस्क के बारे में अपन अध्ययन अब तक कर चुके हैं। अब इसके आगे अपन आज चर्चा करेंगे अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति, यानी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जिस समय आप अनुबंध कर रहे हैं उस समय आपकी मानसिक अवस्था कैसी है ये चीज बहुत मायने रखती है। अगर उस समय आपकी मानसिक अवस्था सही है तो आप अनुबंध करने की योग्यता रखते हैं, क्षमता रखते हैं, और वैध अनुबंध का निर्माण हो सकता है। लेकिन यदि अनुबंध करते समय आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, लेकिन अगर अनुबंध करते समय आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है तो आप अनुबंध करने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा है, धारा 12 में इसको डिफाइन किया गया है, वो धारा ये कहती है कि अनुबंध करने के लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाएगा जो अनुबंध करते समय, देखिए अंडरलाइन शब्द है ये, अनुबंध करते समय उसे सोचने समझने की शक्ति रखता है और साथ ही यह भी समझने की शक्ति रखता हो कि अनुबंध का उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी अनुबंध करते समय आपका मानसिक संतुलन सही होना चाहिए। अनुबंध करने से पूर्व आपकी क्या स्थिति थी उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, और अनुबंध हो जाने के पश्चात आपकी मानसिक अवस्था, मानसिक स्थिति क्या रहती है उससे भी कोई लेन देन नहीं है। यानी मुख्य बात या जो चीज हमको देखनी है कि जिस समय अनुबंध किया जा रहा है उस समय पक्षकारों की मानसिक अवस्था सही होनी चाहिए। अब देखिए, मानसिक अवस्था सही है या नहीं है इस बात का जज हम कैसे करेंगे, इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो देखिए, मेडिकल साइंस क्या कहती है इस संबंध में उससे तो हमारा कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि उनके मापदंड अलग हैं, उनके क्राइटेरिया अलग हैं व्यक्ति को स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ बतलाने की दृष्टि से। लेकिन जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि देखिए, अगर आप इस बात का जज कर सकते हैं या इस बात का मूल्यांकन कर सकते हैं कि अनुबंध का आप पर क्या असर पड़ सकता है, यानी अनुबंध आपके लिए फायदेमंद होगा, नुकसानदायक होगा, या अनुबंध की वजह से आपकी स्थिति में क्या परिवर्तन होगा, आपके क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे आदि, आप इन सब चीज़ों को अगर एनालाइज कर सकते हैं, इनका मूल्यांकन कर सकते हैं तो आप स्वस्थ मस्तिष्क के हैं। और यदि आप इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं हैं, क्यों? क्योंकि आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है, तो आप अस्वस्थ मस्तिष्क के कहलाएंगे। मेडिकल साइंस के निश्चित बात है कि कुछ अलग क्राइटेरिया हैं, मापदंड हैं, जिनके आधार पर वो ये तय करते हैं कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन सही है या नहीं है। लेकिन यहाँ हमारा मापदंड सिर्फ इतना है कि आप अनुबंध को एनालाइज करने की स्थिति में हैं या नहीं है।
अगर आप एनालाइज कर सकते हैं, स्वस्थ मस्तिष्क के हैं, स्वस्थ मस्तिष्क के हैं यानी अनुबंध करने की योग्यता रखते हैं, और स्वस्थ मस्तिष्क के नहीं हैं तो अनुबंध करने की योग्यता नहीं रखते हैं। दोनों चीज़ें आप याद रखिए कि इसमें केवल इम्पोर्टेंस इस बात की है कि जिस समय आप अनुबंध कर रहे हैं उस वक्त आपका मानसिक संतुलन सही होना चाहिए। पास्ट हिस्ट्री यानी पूर्व इतिहास क्या है उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, फ्यूचर में क्या स्थिति उत्पन्न होती है उससे हमारा कोई लेन देन नहीं रहता। तो इसमें देखिए 2-3 प्रकार के व्यक्तियों को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। एक तो कुछ व्यक्ति जो हैं वो जन्म से ही ऐसे होते हैं जिन्हें पैदाइशी मूर्ख कहा जाता है, जिनको अंग्रेजी में हम इडियट के नाम से जानते हैं। देखिए पैदाइशी मूर्ख वो व्यक्ति है, वो पक्षकार है जो बाय बर्थ जन्म से ही जिसका मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है, कुछ कमियां रह जाती हैं और उस कमी की वजह से उसका जो मानसिक विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। और मेडिकल साइंस भी ज़्यादातर ये मानकर चलती है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो जीवन पर्यंत इसी रूप में रहते हैं, यानी उनमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी ये मानकर चलता है कि अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है, क्योंकि बाय बर्थ उसका मानसिक संतुलन खराब है, ठीक होने की संभावना उसकी नगण्य है, तो वो अनुबंध करने की योग्यता नहीं रखता है। फिर दूसरी इसमें श्रेणी आती है पागल की, या पागल को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ल्यूनेटिक। देखिए पागल से अपना तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति पहले नॉर्मल रहा है लेकिन बाद में कुछ परिस्थिति उसके साथ इस प्रकार की घटित हुई, वो चाहे कोई पारिवारिक कारण हो सकता है, वो मान लीजिए कोई दुर्घटना हो सकती है, या परिवार में कोई ऐसा अचानक से कोई शौक लगा हो, कोई बहुत बड़ी आपदा विपत्ति आ गई हो, तो उसकी वजह से क्या है कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और व्यक्ति जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति जो पहले नॉर्मल थे लेकिन किसी परिस्थिति की वजह से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, पागल की श्रेणी में आते हैं। और ये व्यक्ति जो है मेडिकल साइंस ये मानकर चलती है कि यदि इनका इलाज होता है तो ये बाद में नॉर्मल हो जाते हैं, यानी इनके स्वस्थ होने की संभावना रहती है। तो ये व्यक्ति वही बात है कि उस समय अनुबंध करने की योग्यता क्षमता रखते हैं जब वो नॉर्मल है, यानी आपने दवाई ली, दवाई लेने के बाद आप ठीक हो गए, तो आप अनुबंध करने की योग्यता क्षमता रखते हैं। यानी जो जन्मजात मूर्ख है उसमें तो कानून ये मानकर चल रहा है कि इसमें तो अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, लेकिन जो पागल व्यक्ति है वो अगर ठीक हो जाता है तो वो फिर अनुबंध करने की क्षमता रखता है। इसी तरह से इसमें हम शामिल करते हैं ड्रंकर्ड को, शराबी को। शराबी से मतलब यहाँ पर हमारा उस व्यक्ति से नहीं है जो शराब का सेवन करता है, बल्कि यहाँ शराबी से मतलब हमारा उस व्यक्ति से है जिसने इतनी अधिक शराब पी रखी है कि शराब में वो अपनी सुध बुध खो बैठा है, उसका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। तो जब तक उसको शराब का नशा रहता है, जब तक वो सामान्य नहीं हो जाता है, जब तक वो व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। जैसे ही उसका नशा उतरता है वो सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, अनुबंध करने के योग्य हो जाता है। इसी तरह से कोई मरीज भी हो सकता है, पेशेंट हो सकता है जो मान लीजिए बहुत हैवी दवाइयों का सेवन कर रहा है और दवाइयों का उसको नशा रहता है। तो नशा चाहे शराब का हो और नशा चाहे दवाइयों का हो, जब तक उनका असर है आप अनुबंध करने की योग्यता क्षमता नहीं रखते हैं। दवाइयों का या शराब का असर समाप्त होता है, आप नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, तो आप अनुबंध करने की योग्य हो जाते हैं। अब देखिए कानून ये कहता है कि ये कैसे पता लगे कि साहब व्यक्ति का मानसिक संतुलन सही है या नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये सीधी सी बात ये कहता है कि जो व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का है,
सामान्यतः स्वस्थ से मतलब है कि ज़्यादातर समय उसका मानसिक संतुलन सही रहता है। उसे स्वयं को ये बात सिद्ध करनी होती है कि अनुबंध करते समय उसका मानसिक संतुलन खराब था, इस वजह से अनुबंध को रद्द किया जाए। देखिए, जो सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का है वो व्यक्ति स्वयं सिद्ध करेगा कि अनुबंध के समय उसकी मानसिक अवस्था सही नहीं थी, इसलिए अनुबंध को रद्द किया जाए। दूसरी ओर जो सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का है, उसमें जो दूसरा पक्षकार है वो इस बात को प्रूव करेगा, सिद्ध करेगा कि अनुबंध के समय इसका मानसिक संतुलन सही था। अन्यथा कानून क्या मानकर चल रहा है? कानून ये मानकर चल रहा है कि जो सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है वो अनुबंध करने की योग्यता या क्षमता नहीं रखता है। अब जो भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के साथ अनुबंध कर रहे हैं, वो ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस बात को सिद्ध करें कि जिस समय मैंने अनुबंध किया इसका मानसिक संतुलन सही था। तो ये तो कुछ बात हुई जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हैं। देखिए, इसमें एक चीज अपन ने और देखी थी अनुबंध करने की क्षमता में कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ व्यक्तियों को उनकी परिस्थितियों के कारण भी अनुबंध करने के अयोग्य घोषित किया गया है। तो राज्य नियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो उसमें जैसे बताया गया है, विदेशी शत्रु, फॉरेन एनिमी। फॉरेन एनिमी से मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सरकार ने किसी राष्ट्र को शत्रु राष्ट्र घोषित कर रखा है, तो उस शत्रु राष्ट्र के व्यक्ति के साथ आप अनुबंध नहीं कर सकते, क्योंकि अनुबंध जो है वो म्यूचुअल पारस्परिक लाभ दोनों पक्षकारों के लाभ के लिए होता है। तो आप विदेशी व्यक्ति को, विदेशी शत्रु को कोई सहायता लाभ पहुंचाएं, ये जनहित में या राष्ट्रहित में नहीं माना जाता है। तो इसलिए विदेशी शत्रु के साथ आप कोई व्यवहार नहीं कर सकते। इसी तरह से कुछ व्यक्ति जो हैं वो विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति होते हैं, प्रिविलेज पर्सन होते हैं। प्रिविलेज पर्सन में क्या है कि जिसमें भारत के राष्ट्रपति आ गए, विदेशी राजदूत आ गए, फॉरेन एम्बेसडर्स, विदेशी राजदूत के उच्च अधिकारी आ गए। इन व्यक्तियों को क्या है कि कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। इन व्यक्तियों के विरुद्ध आप कोई कानूनी कार्यवाही जब तक नहीं कर सकते हैं जब तक केंद्र सरकार से आप लिखित में अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो इसलिए इन व्यक्तियों के विरुद्ध चूंकि हम कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, तो इन व्यक्तियों को भी हम अनुबंध करने के अयोग्य मानते हैं। इसी तरह से कोई अपराधी, अपराधी से मतलब है कि जो कोई सजा भुगत रहा है, तो जब तक उसकी सजा चल रही है, सामान्यतः हम ये मानकर चलते हैं कि जब तक उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती है वो व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता, योग्यता नहीं रखता है। इसी तरह से दिवालिया व्यक्ति, इंसॉल्वेंट। दिवालिया कौन है कि जिसकी देनदारी ज़्यादा है और वो उनको पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है। तो जो व्यक्ति पहले ही अपने देनदारों को भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, वो अपने अनुबंध के जरिए अगर नए देनदार पैदा कर ले तो फिर उनका पेमेंट किस तरीके से होगा। तो इसलिए जो दिवालिया व्यक्ति है उसको भी हम अनुबंध करने की अयोग्य मानते हैं। इसी तरह से जो कृत्रिम व्यक्तित्व है, आर्टिफिशियल पर्सन, वो भी स्वयं अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं। जैसे कंपनी को अपन आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं, कंपनी के नाम से अनुबंध होते हैं, लेकिन वो कंपनी स्वयं करने की स्थिति में नहीं है। कंपनी के बिहाफ पर कंपनी की ओर से जो उसके संचालक मंडल हैं वो अनुबंध करते हैं। कंपनी खुद जो है वो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखती। हालांकि सौदा कंपनी के नाम से हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? वो कंपनी के संचालक मंडल के सदस्य कर रहे हैं, संचालक कर रहे हैं। कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो शीर्ष अधिकारी हैं, वो कंपनी की ओर से सौदे कर रहे हैं। तो ये 4-5 पक्षकार हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अनुबंध करने की योग्यता, क्षमता नहीं रखते। तो इस प्रकार अवयस्क व्यक्ति,
अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति और अनुबंध करने के अयोग्य घोषित व्यक्ति ये अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं। इसके अलावा सभी व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य हैं, सक्षम माने जाते हैं।